ये कहानी रियाज और मिराज दो भाइयों की है। जब रियाज ने ये कहानी मुझे सुनाया था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ही भयानक और खौफनाक इफरत जिन की कहानी है। इस प्रकार इफरत जिन ने एक घर में 10 दिनों के अंदर ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लोगों के मरने के बाद ये पता चलता है कि रियाज का भाई मिराज 10 दिन पहले ही मर चुका है और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। कैसे उस घर में मौत का खेल खेला गया, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी भोपाल में रहने वाले रियाज और मिराज दो भाइयों की है। रियाज और मिराज दोनों बिजनेस करते थे और बिजनेस के सिलसिले में उन्हें अक्सर वहाँ से महाराष्ट्र आना जाना उनका लगा रहता था, क्योंकि उनका सारा बिजनेस महाराष्ट्र में ही होता था। ये दोनों भाई के अलावा उस घर में उनके माता पिता और रियाज की वाइफ, उसके 2 बच्चे थे, एक सिफा और एक आयान। लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में महाराष्ट्र जाते हैं और महाराष्ट्र से जब वो दोनों भाई वापस आ रहे थे तो मिराज कहता है कि भाई मुझे टॉयलेट आई है, मुझे जाना ही होगा, अर्जेंट है। जब वो लोग रास्ते को क्रॉस कर रहे थे तो वो रास्ता थोड़ा सुनसान था और रास्ते में ही एक इमली का पेड़ था और मिराज जो है वो गाड़ी वहाँ पे रुकवा देता है। कहता है, जब मिराज वहाँ पे उतरता है तो रियाज गाड़ी पे ही था। वो कहता है कि तुरंत था और वो उतरते ही वो इमली के पेड़ के पास जाता है और उसे इस बात की खबर नहीं रहती है कि वो उस इमली के पेड़ पे ही नीचे में वहाँ पे टॉयलेट कर देता है, जबकि उसकी माँ हमेशा उसे बताया करती थी कि कभी किसी भी पेड़ के नीचे में टॉयलेट नहीं करना। वो जल्दबाजी में वहाँ से आकर के गाड़ी में बैठ जाता। जब वो गाड़ी में बैठता है तो रियाज पूछता है कि इतनी देर कहाँ लगा दी, टॉयलेट करने में भी इतनी टाइम लगती है क्या? तुमने तो कहा कि अभी तुरंत हो जाएगी। तो मिराज कुछ भी नहीं कहता है, वो कहता है कि गाड़ी चलाओ। उसकी वॉइस में चेंजिंग आ गई थी। रियाज को ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई गाड़ी से उतरने से पहले तो मेरा भाई था, लेकिन जो गाड़ी में बैक आया वो मेरा भाई नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही रूडली तरीके से उससे बात कर रहा था। आने के बाद वो जब उसकी माँ कहती कि बेटा खाना खा ले, तो वो कहता है कि हाँ खाना निकालो। ये सुनकर के रियाज भड़क जाता है। वो कहता है कि क्या बात है, जब से तू वहाँ से आया है मुझसे भी रूडली बात कर रहा है और माँ से भी। वो उसे तड़ाक से एक चाटा मार देता है और ये चाटा इतना जोरदार था कि रियाज एक हट्ठा कट्ठा इंसान था, वो जाकर के गिर जाता है। वो उठता है और वो बहुत गुस्से में उसका कॉलर पकड़ने ही वाला था कि उसकी अम्मी उसे रोक लेती है। मिराज जो है वो गुस्से से उठ करके अपने रूम में चला जाता है और जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ जाते ही वो सो जाता है। तो इसकी माँ पीछे पीछे जाती है कि खाना तो खा ले। वो कहता है मुझे यहीं खाना दो। वो वहाँ पे उसे खाना ले जा करके देती है और एक निवाला लेते ही वो उठा करके थाली फेंक देता है। कहता है ये क्या बनाया है? वो कहता है मुझे गोश्त ला करके दो। तो उसकी अम्मी कहती है कि तू तो गोश्त नहीं खाता था, तुझे तो घर में बनते ही बड़ा गुस्सा आने लगता था, अभी ये तू क्या कह रहा है? तो वो कहता है मिराज कि मुझे मन हुई है, मुझे ला करके दो। और वो ला करके उन्हें छोटा सा बाउल में ला के देती है। वो उसे अजीब तरीके से खा रहा था, वो बहुत ही फास्ट खा जाता है और खाते ही कहता है कि ये क्या, मुझे और दो, मुझे भूख लगी है। उसकी अम्मी उसे खाने पे खाने दे रही थी और वो चावल और रोटी को छोड़ करके सिर्फ मटन खा रहा था और उसने उस घर में सारे लोगों के लिए जो बनी थी 2 केजी मटन वो अकेला ही खा जाता है। खाने के बाद वो पानी मांगता है और पानी भी अजीब तरीके से पी रहा था। वो पानी पे पानी पिए जा रहा था। कहता है मुझे पानी दो। उसकी माँ फिर से उसके लिए एक पानी का बोतल ला करके उसे हाथ में पकड़ा देती है। वो 1 लीटर पानी एक घूंट में पी रहा था, फिर उसे वो ला करके पानी देती है, वो फिर पी जाता है। करीब उसने 5 लीटर पानी पी लिया खाना खाने के बाद। सेकेंड डे उसकी माँ फिर से खाना बनाती है। जब वो सादा खाना देखता है तो उठा करके बर्तन फेंक देता है। कहता है ये क्या लाई हो? कहता है कि मुझे मटन ला करके दो। वो फटाफट से नीचे उतरता है और 2 मिनट के अंदर 10 केजी मटन उठा करके ले आता है। ये देख करके उसकी माँ बहुत ही बुरी तरीके से चौंक जाती है और वो कहती है कि ये इतना सारा मटन कौन खाएगा? वो कहता है मैं खाऊंगा, तू बना।
अगर तुरंत नहीं बनाया तो मैं कच्चे ही खा जाऊंगा। ये सुनकर के उसकी माँ बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती है। वो बनाने के लिए इधर बर्तन चढ़ा ही रही होती है कि वो कच्चा ही खाना चालू कर देता है और उसकी माँ देखते ही रह जाती है। देखते ही देखते वो कच्चा 10 केजी मटन खा जाता है। अब उसकी माँ की हालत खराब होने लगी थी। उसे समझ में आने लगा था कि ये मेरा बेटा नहीं है। वो मटन को देखते ही उल्टियाँ कर देता था। वो खाता नहीं था बचपन से, वो वेजिटेरियन था। वो फिर से पानी मांगना चालू करता है और उसकी माँ उसे पानी ला करके देती है। उसने फिर से 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर पानी गटक कर। फिर आयान की अम्मी कहती है कि चाचा तेरे नाराज हैं, जा मना ले। इधर से आयान जाता है चाचू चाचू करके उसके पास, उसे जगाने लगता है। एक चीख सुनाई देती है और जब तक सभी लोग ऊपर दौड़ करके जाते हैं कि वो देखते हैं कि आयान वहाँ पे मरा पड़ा है। उसे हॉस्पिटल ले करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। डॉक्टर्स को दिखलाने के बाद यही पता चलता है कि किसी जानवर ने इस पे बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया है, क्योंकि उसके पे एक बहुत ही भयानक सा दांत का निशान था। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उसके कंधे पे बहुत ही बुरी तरीके से दांत गवा दिया है। वो दांत का काटा हुआ निशान इतना भयानक था जिसे देख करके डॉक्टर भी शॉक थे। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि इसे किस जानवर ने काटा है, लेकिन ये किसी जानवर का ही काम है। और वो लोग उसे घर लेकर के आ जाते हैं। रियाज और आसपास के लोग आ जाते हैं और उस बच्चे को ले जा करके दफना करके वो लोग आ जाते हैं। उस घर में मातम का माहौल था, लेकिन फिर भी मेराज जो था वो नीचे नहीं आता है। जितने भी उसके घर के लोग आते हैं वो उसे जा करके उठाते हैं। वो नीचे आता है और चुपचाप से सबके सामने बैठा हुआ था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसे हुआ क्या है। तो कुछ लोग उनमें से ये कह रहे थे कि हो सकता है भतीजे की मौत की वजह से ये सदमे में चला गया है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये सारा किया धरा इसी का है। तीसरे दिन मेराज का चाचा उसे बुलाने के लिए ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते ही उनकी भी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही सब लोग ऊपर जाते हैं कि वो देखते हैं कि मेराज के चाचा ने छत पर से छलांग लगा दी है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये इस घर में हो क्या रहा है। जब वो गिर रहे थे छत पे से, आयान के बाहर दीफा ने ये देख लिया था। वो अपने अब्बू से आकर के रोते हुए बताती है कि दादाजी गिरे नहीं थे, मेराज अंकल ने उन्हें हाथ से ऐसे पकड़ के छोड़ दिया है। ये सुनते ही रियाज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो समझ जाता है कि मेरे घर में ये मेरा भाई नहीं है। इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि ये मेरे चाचा को एक ही हाथ से उठा करके नीचे डाल दे। मेराज के कमरे से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि कोई उस घर में गुर्रा रहा है। रियाज उसकी अम्मी कहती है वो 2-3 दिनों से सिर्फ और सिर्फ मटन खा रहा है और इतना सारा पानी पीता है जो एक आम इंसान एक समय में नहीं पी सकता है। उसकी खौफनाक आंखें अंधेरे में चमक रही थी, ये मैंने देखा। ये सुनते ही रियाज बहुत डर जाता है। वो कहता है मुझे पीर बाबा के पास जाना होगा और वो वहीं से कॉल करता है कछौछा शरीफ। और जब वहाँ पे वो सारी बातें बताता है तो पीर बाबा देख करके बता देते तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई नहीं है, वो एक इफरित जिन है। वो एक बहुत ही भयानक और खौफनाक जिन है। उसने अपना खेल चालू कर दिया है। तुम अपने भाई को यहाँ पे लेकर के आओ। वो लोग उसे कहते हैं कि हमें चलो घूमने जाना है। वो कहता है कि तुम लोग मुझे घूमने के लिए नहीं लेकर के जा रहे हो, तुम लोग जहाँ मुझे ले जाना चाहते हो मैं भी तो देखूं कि कैसे लेकर के जाते हो। और जैसे ही वो लोग उसे गाड़ी में बैठाते हैं और वो खुद से जाकर के बैठता है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से हिलती ही नहीं है। पूरी गाड़ी चेकिंग कर लेते हैं। वो फिर से एक मैकेनिक बुलाते हैं, पूरी गाड़ी की जांच हो जाती है। जब वो गाड़ी पे बैठता था वो गाड़ी बंद हो जाती थी और जैसे ही वो नीचे उतरता था वो गाड़ी बिल्कुल अच्छी और चलने लगती थी। वो लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने पीर बाबा को बहुत रिक्वेस्ट की। वो उनके जान पहचान के थे। वो इतना उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे घर पे आइए। और जब वो पीर बाबा उसके घर पे आते हैं और आते ही वो बता देते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम्हारा बेटा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ये सुनते ही उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जैसे ही मिराज के कमरे में कदम रख वैसे ही मिराज कह देता है कि आ गया तू क्या सोचता है कि मैं ये घर छोड़ करके चला जाऊँगा? मैं भी तो देखूँ तू मुझे कैसे भगाता है। जब तक मैं इस घर के पूरे लोगों को ना मार दूं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद
पीर बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देख, चुपचाप से तू चला जा, तुझे जिसे मारना था तूने मार दिया, तूने एक नहीं 3 जिंदगियां ले ली। ये सुन करके उसकी माँ और भी चौंक जाती है। पीर बाबा कहते हैं, हमारा बेटा मेराज जिंदा नहीं है, ये तो कब का मर चुका है। इसके शरीर में एक जिन है, जो भी एक शैतानी जिन, तुम्हारे बेटे ने इसे बाहर से लेके आया है। और वो पीर बाबा के पास रोने लगती है, कहती है कि इसे ठीक कर दो। वो कहते हैं कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे चौसा शरीफ ले जाकर के तुझे वहीं कैद कर दूंगा। और पीर बाबा अपने साथ एक अत्र लाए थे, वो इत्र उसके शरीर पे लगा देते हैं और शरीर पे लगाते ही अजीब तरीके से मेराज निढाल हो जाता। वो लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उसे दौड़ करके वो लोग ले करके जाते हैं मेराज को हॉस्पिटल। लेकिन डॉक्टर देखते ही ये बता देते हैं ये लड़का जिंदा नहीं, का शरीर अजीब तरह से थुलथुला हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो अब का तब फट जाएगा। आप लोग इसे अभी कैसे लेके आए हो? इसे तो देख के ही लग रहा है कि इसकी मौत 8-10 दिन पहले ही हो चुकी है। इसका बॉडी तो पूरा डिस्पोज होने लगा है, इसकी बॉडी अब के तब फटने वाली है। प्लीज आप इसे यहाँ से ले जाइए। मेराज के शरीर से बहुत ही खराब दुर्गंध आना चालू हो गई थी, पूरा शरीर तुरंत फूल गया, ऐसा लग रहा था कि आपके तब फटेगा। वो लोग उसे जल्दी वहां से लेकर के आते हैं और उसे दफना करके वो कब्रिस्तान से घर आते हैं। तो पीर बाबा कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, और भी अपने लोगों को बुलाते हैं और उस घर को अच्छी तरीके से बांध देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोग समय रहते मुझे नहीं बुलाते तो इस घर के सारे लोग मर चुके होते। उस घर में इतना ज्यादा दहशत फैल चुका था कि वो लोग डर से 2 महीने तक घर से वो बाहर नहीं निकले थे और वो एक जगह ही सोते थे। मेराज का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, कोई उसके कमरे में जाने से भी डरता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।